और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश में धारा 370 फिर से लाएंगे। कश्मीर का अलग झंडा होगा और पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को देश को बताना चाहिए कि वो इन मुद्दों पर देश के साथ है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। ये पहला चुनाव कश्मीर का है जब एससी और एसटी को वहां आरक्षण देने का काम किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है? इंडी गठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चाहती है कि हम पाकिस्तान से ट्रेड करें, एलओसी पर ट्रेड शुरू किया जाए, जबकि हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है और हम पूरे कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। बिक्रम, जिस तरह से हमने देखा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है, इस पूरे मामले पर पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर तमाम मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी जो है कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। जो गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल पूछे थे उसी सवाल को बीजेपी अब और ज्यादा आगे बढ़ा रही है कांग्रेस के ऊपर पूछ करके। देखिए, साफ तौर पर जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा रहा है, उनका घोषणा पत्र रहा है, स्वाभाविक है कि एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर किसी को स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक अलग झंडे की बात की है 370, जिसको कि संसद की तरफ से हटाया गया था, उसको जो है वापस लाने की बात की। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कि अपने घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शामिल किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर अगर एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो है अगर गठबंधन करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो कहीं ना कहीं पर वो सवालों के घेरे में आते हैं। खुद राहुल गांधी जो हैं, जो एक नेता विपक्ष हैं लोकसभा की और बड़ा नाम है कांग्रेस में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जब वो गठबंधन के लिए जाते हैं तो सवाल उनसे जो है स्वाभाविक तौर पर पूछे जा रहे हैं और ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर वजह बताएं कि क्योंकि बीजेपी इसके कारण भी बता रही है कि 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में क्या क्या परिवर्तन है, किस प्रकार से जो है लोगों को वहाँ पर जो पूरे भारत में हक मिल रहे थे उस प्रकार के हक जो है धारा 370 हटने के बाद जो है वहाँ लोगों को मिलने शुरू हुए हैं। तो ऐसे में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा अगर घोषणा पत्र में उसकी पुनः बहाली की बात होती है तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस उसके साथ गठबंधन करती है, तो कहीं ना कहीं पर एक शंका का घेरा होता है जिसको कि एक स्पष्ट करने की जरूरत है, जिस पर कि बीजेपी के तमाम नेता जो है ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। विक्रम, जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ये तमाम सवाल पूछे हैं, ये सवाल इसलिए भी ज्यादा बड़े बन जाते हैं क्योंकि खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर गए और वहां पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। देखिए, स्वाभाविक है कि चुनाव है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर वहाँ गठबंधन होता है तो सरकार बनाने के लिए गठबंधन होता है, क्योंकि कांग्रेस अगर जम्मू में अगर वोट बैंक कांग्रेस का ज़्यादा मजबूत है बनस्पत कश्मीर के, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक कश्मीर में मजबूत है बनस्पत जम्मू के मुकाबले में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर दोनों का गठबंधन कहीं ना कहीं सरकार बनाने की ओर इंगित करता है। लेकिन ऐसे में अगर राहुल गांधी जाते हैं गठबंधन करने के लिए तो ये भी सोचना होगा कि ये धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव है, तो ऐसे में पूरे देश की नज़र जो है कहीं ना कहीं पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में लगी रहेगी कि वहाँ धारा 370 हटने के बाद क्या क्या परिवर्तन है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि वहाँ लोगों को हक मिलने शुरू हैं। कई ऐसे एक्ट थे जो पहले नहीं होते थे, 35 से
को हटाए जाने के बाद, धारा 370 को हटाए जाने के बाद वहाँ मिले हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस जो है वो जो घोषणा पत्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसके साथ जाएगी या अपना एक अलग घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी? तो कहीं ना कहीं पर एक घेरा बनाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है। अब देखना होगा कि इस पर कांग्रेस के नेताओं का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शुरू से विक्रम एक देश एक विधान एक निशान, यहाँ तक कि जो वरिष्ठ नेता और बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी भी जो शहादत हुई थी वो इसी चीज़ के लिए हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल जिसे कहते हैं दिल के करीब भी ये मुद्दा है जिस पर उन्होंने काम किया, और साल 2019 में 35A और 370 को हटाया। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को और ज्यादा मजबूती के साथ पूछ रही है, और तब जबकि सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी उसमें साथ होती हुई नजर आ रही है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से ही कश्मीर को लेकर जो है काफ़ी एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में भारतीय जनता पार्टी का संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पर आपको याद होगा कि लाल चौक पे जाना जो है अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई लाल चौक पे जाके 90 के दशक में झंडा फहराया जाता था। नरेंद्र मोदी जब संगठन में काम करते थे तो उस समय जो है आपको याद होगा कि एक यात्रा निकली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय संगठन में काम करते थे और उन्होंने लाल चौक में जाकर झंडा फहराया था। लेकिन ये पुराने ज़माने की बात होगी। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं पर धारा 370 हटाई गई। देश में अब बीजेपी ये तमाम अपनी बातें भी करती है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है वहाँ पर बर्फ़ से खेलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं राहुल गांधी जो है। तो ये तमाम बदलाव जो हैं वो भी देखने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से एक सामान्य वातावरण, क्योंकि पत्थरबाजी होती थी जिस प्रकार से और जिस प्रकार से लगातार खबरें सुनने को मिलती थी आतंकवादी घटनाओं की, तो उसमें जिस प्रकार की कमी आई है तो बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और इसी के आधार पर वोट मांग रही है। और ये भी कह रही है कि जिस प्रकार से जो अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर अगर धारा 370 वापस आती है तो कहीं ना कहीं पर इस पे जो है देश का और प्रदेश का काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से विक्रम ये आर्टिकल 370 हटना और उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद वहां जिस तरह से SC ST के लिए आरक्षण लागू किया गया, वहां जिस तरह से और जो तबका जिनको की अधिकार नहीं मिले थे उनको अधिकार दिए गए, तो इन सारी चीजों से ये बातें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आर्टिकल 370 जब तक वहां लागू थी तो ये लाभ अलग अलग समुदायों को नहीं मिल रहे थे, इसलिए भी बीजेपी इन तमाम सवालों को जोड़ करके पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से भी और वहां की पार्टियों से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी। देखिए, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में थी तो वहाँ पर जो है कई ऐसे नियम थे, जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला अगर जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। जो 47 में बंटवारे के बाद आके जम्मू में बसे थे जो इस समय भारतीय जो हैं उनको कोई अधिकार नहीं थे, ना नौकरियों में रिजर्वेशन था ना अन्य किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन था। जो बैकवर्ड क्लास लोग हैं वहाँ के उनको किसी प्रकार का महिला अधिकारों की जिस प्रकार से पूरे देश में बात होती है उनको अधिकार दिए जाते हैं, इस प्रकार का कोई अधिकार जो है महिलाओं को जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से पहले नहीं थे। तो और जो कई ऐसे जो है अधिकार जो है कई ऐसे एक्ट जो हैं जो 370 हटने के बाद मिले हैं, तो स्वाभाविक है उनमें जो है अपने अधिकारों को लेकर एक चेतना आई है पिछले 5 वर्षों में जब से कि धारा 370 और 35 से हटा है। तो ऐसे में अब जो है बीजेपी इसी को एक मुद्दा बनाना चाह रही है कि अगर एक्ट जो क्षेत्रीय दल हैं वो अगर लाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर जो आने वाला भविष्य है, जो लोग हैं जो इन सुविधाओं का केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं इतने 5 वर्षों से,
वो लाभ कहीं ना कहीं पर छीन जाएंगे। हालांकि संविधान को लेकर 370 हटता है या नहीं हटता है एक लंबी बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मुद्दा जो है अगर घोषणा पत्र में आता है और बीजेपी जो है इसको लेकर जिक्र करती है कि उनके द्वारा 370 हटने के बाद क्या क्या लाभ हुए, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों को जो लाभ हुए हैं, जो लोगों को जो फायदे हुए हैं, जो लोगों को वहाँ अधिकार मिले हैं, कहीं ना कहीं पर यह भी देखना होगा कि बीजेपी उसका कितना लाभ उठा पाती है और कांग्रेस और एनसीपी इसमें कितना डेंट लगा पाती है। बिल्कुल, और जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि धारा 370 का सिर्फ हटना नहीं है, उसके साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसने एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का काम किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल पूछने का, घेरने का मौका मिला है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी 10 सवाल कांग्रेस से पूछे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए इस खबर पर। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो